मेरा नाम ऋतिक कुमार है। मैं वर्ग दसम का छात्र हूँ। मैं इस बार 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम परीक्षा दूंगा। मैं अमित सर के संस्थान में पढ़ाई करता हूँ और आज रासायनिक अभिक्रिया के टॉपिक पर मैं अपने सहपाठी अंकित कुमार के साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं आज अपने फ्रेंड ऋतिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया पर डिस्कस करूंगा। अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया जब जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो सही रासायनिक समीकरण है। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों अर्थात अभिकारक और उत्पादक को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। संयोजन या संश्लेषण हो गया। संयोजन या संश्लेषण जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया करते हैं। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन वियोजन। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पाद होता है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अवकरण और उपकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसी तत्व में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया हो जाते हैं उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण C+O2 बराबर CO2 C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकारक जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। अवकारक पदार्थ जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं। लोहे के सामग्री को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे के सामग्री को पेंट क्यों करते हैं? लोहे के सामग्री को पेंट इसीलिए करते हैं लोहे के सामग्री को पेंट इसीलिए कर देते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लगे। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्यों? जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है और हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पाद हो रहा है, इसी कारण से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं।
दैनिक जीवन में अब ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभावों को बताएं। अच्छा। भोजन का बचना। भोजन का पचना एक प्रकार के ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संचरण एक प्रकार के ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया है। भोजन को दुर्गंधित होना दहन की क्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते शोषी अभिक्रिया के उदाहरण। हैं। CO3 प्लस ऊर्जा विक्रिया करके CaO प्लस CO2 बनाते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण। एकल विस्थापन अभिक्रिया FeCuSO4 अभिक्रिया करके CuSO4 प्लस Fe बनाते हैं। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बनाते हैं। और Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बनाते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करता है तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। CaO प्लस H2O विक्रिया करके क्या बनाते हैं? CaO प्लस H2O। Cu प्लस H2O। CaOH का होल 2। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन। संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान होती है। संतुलित। संतुलित और संतुलित। संतुलित। ऐसा समीकरण ऐसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल और उत्पादों के अभिकारक और उत्पादों के परमाणु संख्या समान होती है। तांबा संक्षारण के कारण कैसा रंग हो जाता है तांबा का? काला। हरा। और संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें उत्पादों और अभिकारकों के परमाणु संख्या समान होती है। वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के यौगिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के योग ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणुओं के यौगिक जिसमें अणुओं के यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है तो सही वियोजन। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के दो उदाहरण। C प्लस O2 CO2 H प्लस O2 H2। केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल। अच्छा। यह नीला क्षेत्र होता है जिसे अवधान का क्षेत्र कहते हैं। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के किल को डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के किल को डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? काला। हल्का नीला। खाली कल ही याद करके आया कि यस। नहीं कुछ आता समझ में कल ही बोल काला सामना है खड़ा है कि इसलिए अच्छा। प्रकाशमान मंडल।
इसमें ऊर्जा का इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण रूप से हो जाती है और यह पीला रंग का होता है। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण ऊष्मा का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। यह पीला प्रकाश कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालने पर उसका रंग नीला क्यों हो जाता है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालते हैं तो वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। वह कॉपर को विस्थापित कर विलयन का रंग बदल देता है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? इसमें उत्पादों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है। इसे संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में संगठित हो जाते हैं और प्रतिफलों के अणु बनाते हैं। इस पर संगठित कैसे होंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में संगठित हो जाते हैं और प्रतिफल का अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारकों के परमाणु के बीच के बंधन टूट जाते हैं और जिससे अभिक्रिया और जिससे रासायनिक अभिक्रिया में नए परमाणुओं के नए बंधन बनते हैं जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण। असंतुलित रासायनिक बोल। H2 प्लस Cl2 बराबर H2 प्लस Cl2 बराबर HCl। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। रेडॉक्स अभिक्रिया CuO प्लस H2O बराबर तीर के निशान Cu प्लस H2O CuO प्लस H2O तीर के निशान Cu प्लस H2O CuO प्लस H2O अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बना दें। हम क्या बोल रहे थे? तुम H2O बोलना। H2O का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता गैस का उत्पन्न होना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तित होना, अवस्था में परिवर्तित होना, अवक्षेप का बनना। प्रकाशीन मंडल तो नहीं आ रहे। इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण ऊष्मा का पूर्ण दहन होता है। इसमें यह सबसे गर्म भाग होता है। गैस के रिसाव को पता करने के लिए उसमें कौन सा बात का उपयोग किया जाता है? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन का सूत्र बोलो। C2H5SH।